वन पंच मैन के एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टीवी पे सिटी जेड में हो रहे कई सारे मच्छरों के अटैक की खबर दिखाई जा रही होती है। सायतामा अपने घर के काम वाम करके अपने कैक्टस में पानी डाल रहा होता है, तभी उसके हाथ पे मच्छर आके बैठ जाता है। सायतामा उसे हाथ से मारता है लेकिन वो बच जाता है। फिर सायतामा कई बार उसे मारने की ट्राई करता है लेकिन मच्छर उसके सर पे जाके बैठ जाता है। सायतामा उसे फिर से मारने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। अब सायतामा का मूड खराब हो जाता है और वो मच्छर को पूरी जी जान से मारने की कोशिश में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कई सारे मच्छरों का झुंड सिटी में उड़ रहा होता है। अब मच्छरों की वजह से सभी लोगों ने उस एरिया को खाली कर दिया होता है, तो एक चोर सुपरमार्केट से कुछ सामान चुरा के जा रहा होता है। तभी वो सारे मच्छर उस पर अटैक कर देते हैं और उसका सारा खून चूस लेते हैं। फिर हमें उन्हीं मच्छरों के बीच में एक मच्छरों की रानी दिखाई पड़ती है। वो कहती है कि इतना ब्लड काफी नहीं है, जाओ मुझे और खून ला के दो। तभी साइबॉग उस पर अटैक कर देता है लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है उससे। ये वही साइबॉग है जिसको हमने एपिसोड 1 की एंडिंग में देखा था। साइबॉग कहता है कि अब मैं समझ गया, तुम मच्छरों को कंट्रोल करके उनसे लोगों का ब्लड निकलवाती हो और अपने आप वो ब्लड पी करके और ताकतवर बन जाती हो। ऐसा सुनते ही वो उस पे मच्छरों से अटैक कर देती है लेकिन साइबॉग सबको एक ही बार में जला देता है और कहता है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मच्छरों की रानी कहती है कि तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम कोशिश करके देख लो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सायतामा अभी भी उस मच्छर को मारने के चक्कर में पड़ा है लेकिन हर बार की तरह वो फेल हो जा रहा होता है। इधर साइबॉग और मच्छरों की रानी के बीच में तगड़ी हैंड टू हैंड फाइट स्टार्ट हो जाती है। फिर रानी साइबॉग को दूर फेंक देती है। साइबॉग दूर से ही उस पे फायर बॉल से अटैक करता है लेकिन रानी सभी को डॉज करते हुए आती है और उसके एक हाथ को अपने डक में फंसा के तोड़ देती है। तभी अचानक से रानी को रियलाइज होता है कि साइबॉग ने उसकी दोनों टांगे उखाड़ दी होती हैं। फिर रानी वहां से भागने लगती है और वो कहती है कि अगर ऐसा चलता रहा तो मैं तो हार जाऊंगी, और कहती है कि भले ही टाउन के लोग चले गए हैं लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं। फिर वो सारे एनिमल्स का ब्लड पी के अपने आप को और ताकतवर बना लेती है। साइबॉग उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी दूसरी तरफ से अपना सायतामा उस मच्छर को मारते मारते यहाँ पहुंच जाता है। सायतामा उस मच्छरों के झुंड को देखता है और बहुत डर जाता है। साइबॉग उससे वहां से जाने के लिए कहता है लेकिन तभी सारे मच्छर उन पे अटैक कर देते हैं। साइबॉग अपनी पूरी ताकत से उस पूरे एरिया को ही जला देता है और कहता है मैंने पहले ही चेक कर लिया था कि यहाँ पे कोई इंसान नहीं है। तभी उसे याद आता है कि उसके पड़ोस में ही तो सायतामा खड़ा था। वो पीछे मुड़ के देखता है तो सायतामा वहाँ पे नंगा खड़ा होता है क्योंकि उसके सारे कपड़े जल गए होते हैं। सायतामा कहता है तुमने मुझे बचा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तभी अचानक से रानी साइबॉग पे अटैक कर देती है और उसे बीच से काट देती है। फिर वो साइबॉग को हवा में उछाल के कई सारे वार करती है और साइबॉग की हालत खराब कर देती है। साइबॉग सोचता है कि उसने और ब्लड पी के अपने आप को और ज्यादा ताकतवर बना लिया और मैंने भी लापरवाही कर दी। अब मेरे पास अपने आप को ब्लास्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। वो अपने आप को ब्लास्ट करने ही जा रहा होता है कि सायतामा उस मच्छरों की रानी के एक छापड़ मार के उसको खत्म कर देता है। साइबॉग ये देख के रुक जाता है और बहुत हैरान भी हो जाता है। फिर सायतामा वहाँ से जाने लगता है। तभी साइबॉग कहता है रुको जरा, मुझे अपना नाम तो बताओ। सायतामा अपना नाम बताता है। साइबॉग कहता है कि मैं तुम्हारा चेला बनना चाहूँगा। सायतामा कहता है ठीक है, और एकदम से वो पूरी सिचुएशन देखता है और कहता है क्या। फिर अगले सीन में हम उसी साइबॉग को देखते हैं जो सायतामा के दरवाजे पे खड़ा होता है। वो सायतामा को सर कह के बुलाता है। सायतामा दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि तुम यहाँ आ ही गए। साइबॉग कहता है मेरा नाम जेनोस है सायतामा सर। सायतामा कहता है क्या तुम मुझे सर कहना बंद करोगे। फिर सायतामा और जेनोस अंदर आ जाते हैं। सायतामा कहता है तुम चाय पियो और यहाँ से जाओ, मुझे किसी चेले की ज़रूरत नहीं है। तभी वो नोटिस करता है कि जेनोस एकदम ठीक ठाक है। जेनोस बताता है कि मेरी बॉडी मैकेनिकल है तो मेरे टूटे हुए पार्ट रिप्लेस हो सकते हैं। वैसे आपने अपने बॉडी पे कौन से पार्ट लगवा के रखे हैं। सायतामा कहता है कोई भी नहीं। जेनोस पूछता है फिर वो स्किन के रंग का सर पे आर्मर कैसा। सायतामा कहता है वो मेरा सर ही है। जेनोस कहता है आप बहुत यंग हैं गंजे होने के लिए। सायतामा चिढ़ जाता है और कहता है हाँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। जेनोस कहता है क्या मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपको लिस्ट बना के दूँ। सायतामा कहता है ज़रूरत नहीं है। फिर जेनोस अपनी स्टोरी बताने लगता है। वो कहता है कि मैं और मेरी फैमिली एक गांव में रहते थे। एक दिन एक पागल साइबॉग ने हमारे गांव पे अटैक कर दिया। उसने सब कुछ तबाह कर दिया, यहाँ तक कि मेरी पूरी फैमिली को भी उसने मार दिया। लेकिन खुशकिस्मती से मैं बच गया। मैं एक 15 साल का कमज़ोर लड़का था कि तभी मैं डॉक्टर कुशिनो से मिला जो उस साइबॉग को रोकने के मिशन पे थे। मैंने उनसे अपनी बॉडी को मॉडिफाई करवाया और इतना ताकतवर बन गया। अब मैं 19 साल का हो गया हूँ और मैं बुराई को मिटाने के रास्ते पे चल रहा हूँ। मुझे उस पागल साइबॉग को ख़त्म करना है। मैंने देखा था कि आपने उस मॉस्किटो गर्ल को एक ही पंच में हरा दिया था। तभी मैं समझ गया था कि मुझे आपसे ट्रेनिंग लेनी होगी ताकतवर बनने के लिए। जेनोस अपनी कहानी सुनाया जा रहा होता है कि सायतामा का मूड खराब हो जाता है और वो उसे चुप करा देता है। फिर हम एक हेडक्वार्टर को देखते हैं जहाँ पे एक आदमी कहता है कि हमारी मॉस्किटो गर्ल को एक ही पंच में हरा दिया गया। फिर वो सायतामा की इमेज की तरफ देखता है और कहता है कि हमें इस पे रिसर्च करनी चाहिए। उसे एक मैसेज भेजो और यहाँ बुलाओ हमारे हाउस ऑफ एवोल्यूशन में। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनोस सायतामा से उसकी तरह ताकतवर बनने के लिए ट्रेनिंग की रिक्वेस्ट करे जा रहा होता है। तभी सायतामा उससे उसकी उम्र पूछता है। वो बताता है 19 साल। सायतामा कहता है तुम काफ़ी यंग हो, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मुझसे भी आगे निकल जाओगे। मैं अभी 25 साल का हूँ। मैंने तो अपनी ट्रेनिंग 22 साल की उम्र में स्टार्ट की थी।
ठीक है, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, लेकिन ये ट्रेनिंग बहुत हार्ड होगी। तुम्हें लगता है कि तुम कर पाओगे? जेनोस ये सुनते ही बहुत खुश हो जाता है और यस सर कहता है। तभी अचानक से जेनोस खतरे को सेंस करता है और वहाँ पे एक टिड्डी जैसा मॉन्स्टर दीवार तोड़ के अंदर आ जाता है। वो बोलने ही जा रहा होता है कि सैतामा उसके मुंह पे एक पंच मार के उसे फिनिश कर देता है। वहीं हम बाहर उस टिड्डी के दो साथियों को देखते हैं। उनमें से एक कहता है कि हमारा एजेंट मारा गया, मैं उसे सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरा मॉन्स्टर कहता है लेकिन वो तो सबसे ताकतवर में से एक था। तभी जिनोस उन दोनों को भी सेंस कर लेता है और उन्हें ख़त्म करने के लिए बाहर जंप कर देता है। वो देखता है कि सैतामा ने उन्हें पहले से ही ठिकाने लगा दिया है। तभी सैतामा को कोई ज़मीन में खींचकर धंसा देता है। जिनोस फिक्र में आगे बढ़ता है। सैतामा कहता है नहीं, मैं ठीक हूँ। तभी जेनोस के पीछे एक बड़ा सा साइबॉग आ जाता है। जेनोस सोचता है कि क्या ये वही तो नहीं जिसने मेरे विलेज पे अटैक किया था। साइबॉग कहता है तुम टारगेट नहीं हो, सामने से हट जाओ, और उस पर अटैक कर देता है। जेनोस उसके अटैक को ब्लॉक करता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। दूसरी तरफ सैतामा के सामने एक शेर जैसा डीमन आ जाता है और कहता है तुम तो फंस गए हो, बहुत अच्छे ग्राउंड ड्रैगन। और हम ग्राउंड ड्रैगन को देखते हैं, यानी ये चूहा। जेनोस ये देखकर सैतामा की मदद करने के लिए मुड़ता है, लेकिन साइबॉग उसे रोक लेता है। जेनोस उस पर अपने फायरबॉल से अटैक करता है, लेकिन उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो साइबॉग बताता है कि मैं हाउस ऑफ इवोल्यूशन से हूँ, मेरा नाम आर्मर्ड गोरिल्ला है। जेनोस पूछता है कि हाउस ऑफ इवोल्यूशन को मेरे मास्टर से क्या काम है। गोरिल्ला उसे बताने से मना कर देता है और कहता है कि तुम अब मरोगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैतामा शेर मॉन्स्टर की बकवास सुन के बोर हो रहा होता है। लायन उसे धमकाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। फिर सैतामा जमीन से निकलता है और कहता है ठीक है, अब तुम लोगों के पास सिर्फ एक चांस है मेरी छत तोड़ने के लिए मुझसे माफी मांगने के। और अपनी बेल्ट में से लगी हुई मिट्टी को निकालने लगता है। तभी लॉयन मॉन्स्टर कहता है तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया, अब तुम बीस्ट किंग की पूरी ताकत देखोगे। और वो सैतामा पे अटैक करने लगता है, लेकिन सैतामा उसके अटैक्स को आराम से डॉज कर देता है। फिर बीस्ट किंग अपनी पूरी ताकत लगा के उस पर अटैक करता है, लेकिन सैतामा उसके इस अटैक को भी आराम से डॉज करने लगता है और फिर उस पर 3-4 नॉर्मल पंच मार देता है, जिससे उसका खेल खत्म हो जाता है। फिर सैतामा अर्थ ड्रैगन यानी उस चूहे की तरफ मुड़ता है। चूहे की फट जाती है और वो वहाँ से ज़मीन में घुस जाता है और भागने लगता है, लेकिन सैतामा उसे भी ज़मीन में जाके पकड़ लेता है और उसको भी ठिकाने लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम जेनोस को देखते हैं, जिसने उस गोरिल्ला साइबोग को हरा दिया होता है। वो उससे कहता है कि तुम मेरे सवाल के जवाब दोगे या तो मरोगे। तो गोरिल्ला रोबोटिक आवाज़ में बोलता है कि मैं नहीं, तुम मरोगे बेवकूफ़। मैं हाउस ऑफ इवोल्यूशन में तीसरा सबसे ताकतवर फाइटर हूँ और तुम्हारी पावर्स को देखते हुए मैं बता सकता हूँ कि तुम बीस्ट किंग को कभी नहीं हरा पाओगे, जो कि दूसरा सबसे पावरफुल फाइटर है हाउस ऑफ इवोल्यूशन में। तभी सैतामा आ जाता है और वो उसे बीस्ट किंग की निकली हुई आंख दिखाता है और पूछता है क्या तुम इसकी बात कर रहे हो। साइबॉग गोरिल्ला की ये देख के फट जाती है और वो नॉर्मल आवाज़ में कहता है सॉरी सॉरी, मुझे मारना मत, मैं सब कुछ बता दूंगा। सैतामा उससे पूछता है कि तुम्हारी हाईटेक रोबोटिक आवाज़ को क्या हुआ। गोरिल्ला उसके जवाब में कहता है सॉरी, मैं बस कूल बनने की कोशिश कर रहा था। और यहीं पर हमारा एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो आप एपिसोड 1 भी देख सकते हैं, उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। और अगर आपको वीडियो सही लगी हो, सही में अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे और कौन सा एनिमे एक्सप्लेन करना चाहिए।